हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और अन्न धन की कभी भी आपके यहाँ कमी ना हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे अन्नपूर्णा व्रत की कथा, या आप ये भी कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा की कथा। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी नगर में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुखों की प्राप्ति थी, लेकिन वह निर्धन था। इसी के कारण वह बहुत दुखी रहता था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ उद्योग क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार कब तक चलता रहेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी के प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवी विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और भगवान शंकर की आराधना करता रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इसे 3 बार कहा। तभी धनंजय ने कहा कि यह कौन है, यह क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया। फिर मंदिर में आते ब्राह्मण को देखकर उनसे पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न ही सूझ रहा है। जा, घर जा और अन्न और जल ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा था वैसे ही पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा नाम जपता रहना। जपते जपते रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता और चलता जाता और अन्नपूर्णा नाम जपता जाता। इस प्रकार कई दिन बीत गए थे। उसे चलते चलते उसे चांदी की चमकती शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी और यह कथा कह रही थी कि यह सब माँ अन्नपूर्णा के वजह से हमें मिला। इस प्रकार बार बार कहती, यह उज्जैली रात्रि है और आज से ही इसका व्रत आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवी, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। व्रत करके हम लोग पूजा कर रहे हैं और यह भी पूजा कर रहे हैं। इसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है, मुझे भी बताओ। वह कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक 21 गांठ का सूत लेना। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष के सामने कर, दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव के बिना कथा सुनाने से मुख दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वह कहने लगी कि इसके करने से अंधे को नेत्र मिलता है, लूल्हे को हाथ मिलता है, निर्धन को धन, बांझन को संतान मिलता है, मूर्ख को विद्या। जो जिस काम से व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना माँ अन्नपूर्णा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहन, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तभी उसने कहा, हाँ भैया, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे अवश्य दूंगी। ले, इस व्रत का सूत्र ले लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। सभी सरोवर में 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ियाँ हीरे मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो देखता है कि करोड़ों
सूर्य से प्रकाशमय अन्नपूर्णा का मंदिर है, जिसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराज है। सामने भगवान शंकर उनसे भिक्षा मांगते हुए खड़े हैं। देवगण चंवर डुला रहे हैं। कितने ही हथियां बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरण में गिर गया। देवी उनके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा तेरा कल्याण होगा, तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा ने सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, इतनी सुंदर संतान, इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं थी, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। सुलक्षणा ने कहा कि हे स्वामी, मेरे से आपकी कोई संतान नहीं है, इसीलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर उसने माँ अन्नपूर्णा के बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि वह भी इस व्रत को करे और सुखी रहे। इस कारण वह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस प्रकार की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूरे होने में 3 दिन ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहन हुई। सुलक्षणा के घर पहुंची और उसने वहीं पर भगदड़ मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा में आ दबाया। इसी समय बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता अन्नपूर्णा बहुत क्रोधित हुई। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करना शुरू कर दो, वो हमारा जरूर कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर वही सरोवर सीढ़ियाँ प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जाकर माता जी के चरणों में वह रुदन करने लगा और अन्नपूर्णा नाम का जाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय की आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह उसी प्रकार अपने घर चला गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े हुए थे। महीना पूरा होते ही उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई और मान्यता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसने माता की धूमधाम से मूर्ति रखवाई, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य के पद पर नियुक्त कर दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब कुछ लूट गया। वह भी भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला लिया और अलग घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र
माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसा उनका भंडार भरा वैसे ही सबका भंडार भरे। तो यह माता अन्नपूर्णा की कथा थी। किस प्रकार माता अन्नपूर्णा ने धनंजय का भंडार भरा वैसे ही सभी का भंडार भरे और माता अन्नपूर्णा की कृपा सभी पर बनी रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।